अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो इस वक्त ओपन हैं। तो आज हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऑफ़िशियल वेबसाइट को विज़िट करना है। जब आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले इसके हेडर में एक ऑप्शन अवेलेबल होगी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिशन्स फॉल 2024 की। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको इनकी वेबसाइट का जो मेन पेज है जहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक अवेलेबल है आपको वो लिंक शो हो जाएगा। अप्लाई नाउ का ये जो लिंक अवेलेबल है आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप की ऑप्शन अवेलेबल होगी। अब बेसिकली साइन अप के ऑप्शन में सबसे पहले आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, यानी वो प्रोग्राम जिसके अंडर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें से आप जिस भी प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है, ईमेल जो एक्टिव हो, क्योंकि इसके बाद आपको उसी ईमेल पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड रिसीव होगा। जब आप इसको साइन अप अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड रिसीव होगा और आपने वो उसको वहाँ एंटर करके फ़र्दर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना होगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ईमेल आपने यहाँ पे वो एंटर करनी है जो एक्टिव हो। और उसके बाद आप अपनी कंफर्म ईमेल डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आप इसको साइन अप कर लेंगे। तो जब आप साइन अप कर लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी, उसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड गिवन होगा। आपने वो एज़ इट इज़ यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद साइन अप कर लेना है, साइन इन कर लेना है। तो जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास ये इनका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ये डेट्स देख लेनी है। उसके बाद आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की गिवन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप एचबीएल के थ्रू डिपॉज़िट करेंगे तो 2215 रुपये होगी, अगर आप अस्करी के थ्रू डिपॉज़िट करेंगे तो 2200 होगी। इन केस अपना कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना भूल जाते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़। तो इसमें बिल्कुल इसी होम पेज के ऊपर हमारे पास सेटअप योर एप्लीकेशन की एक उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अब ये किस तरह से करेंगे, जो इनका हेडर है बिल्कुल QAU के जो बिल्कुल सामने एक टैब दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये सेटअप योर एप्लीकेशन का ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। जब हम ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम चॉइसेस की ऑप्शन गिवन होगी, हम इसको क्लिक करेंगे। तो इसमें उन्होंने हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी है कि आप 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक इसको सिलेक्ट करना है। जब आप पहला प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और सेव एंड ऐड मोर कर देना है और फिर लास्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है अपना। सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और आप फाइनली मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पर्सनल डिटेल्स का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर उन्होंने यहाँ पे गिवन दिया है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, यहाँ पे CNIC है, वे फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है, डेट ऑफ़ बर्थ एंटर करनी है जिसमें आपने सबसे पहले डेट, मंथ और फिर ईयर एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर एंटर कर लेना है, ब्लड ग्रुप, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद पोस्टल एड्रेस में घर का एड्रेस, कंट्री, प्रोविंस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन नंबर। जिनके ऊपर रेड स्टार है उनको फ़िल करना मैंडेटरी है। और आखिर पर उन्होंने हमसे एक और इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इन केस अगर आपका कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो आप इसको येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके अलावा उन्होंने आपसे ये पूछा है कि आप ऑलरेडी अभी यानी करंटली किसी इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड हैं या नहीं, उसको भी अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे उन्होंने आपकी प्रोफाइल पिक्चर मांगी है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे और एनुअल इनकम फादर की यहाँ पे आप एंटर करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने पूछा है कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पहले कभी स्टूडेंट रहे हैं या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके पास जो पेज ओपन होगा एजुकेशनल डिटेल्स का, अब आपने उसको फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक या O लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद
डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल सेलेक्ट करना है, अगर आपका ताल्लुक मैट्रिकुलेशन से था तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ ओ लेवल्स। जो पासिंग ईयर है आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। इंस्टीट्यूशन जिससे आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल्स किया है आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिसके तहत आपने एग्ज़ाम दिए थे आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका डिग्री स्टेटस उन्होंने कंप्लीटेड पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी यहाँ पे आपके जो मैट्रिक या ओ लेवल्स के जो टोटल मार्क्स हैं जिसमें से आपने ऑब्टेन किए थे मार्क्स यहाँ पे आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में जो ऑब्टेन मार्क्स हैं या इक्विवेलेंस वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन कि जो बच्चे ओ लेवल या ए लेवल से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने IBCC के थ्रू अपना एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना है और यहाँ पर उसके मार्क्स एंटर करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने सेव एंड मोर पे क्लिक करना है। जब आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालकर सेव एंड मोर पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन देगा कि आपकी जो इंटर की डिटेल्स हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। तो अब आप यहाँ पर आकर इंटर को चूज़ करेंगे। अगर आपका ताल्लुक ए लेवल से था तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देंगे। जो डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल है आपने वो भी उसी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के थे तो वो सेलेक्ट करेंगे, ICS के थे तो वो सिलेक्ट करेंगे, या जो भी जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ था आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर आपने फ़िज़िक्स या मैथ्स पढ़ी है तो आप उसको भी अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डालना है। फिर इंस्टीट्यूशन जिससे आपने इंटर किया है या ए लेवल्स किया है आप उसको एंटर करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिसके तहत आपने एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर डिग्री स्टेटस अगर तो आप गैप ईयर के हैं तो आप इसको कंप्लीट ही रहने देंगे, और अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी आना है सेकंड ईयर का तो आप उसको रिज़ल्ट वेटिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप रिज़ल्ट वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एज़ पर एडमिशन पॉलिसी वी रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर मेरिट कैलकुलेशन एंड मिनिमम मार्क्स विल बी कंसीडर्ड इन द केस रिज़ल्ट वेटिंग। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो ख़ुद से मार्क्स एंटर करने वाली ऑप्शन थी वो डीएक्टिव हो जाएगी। उन्होंने यहाँ पे ख़ुद से ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीटेड पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने मार्क्स ख़ुद से एंटर करने हैं। उसके बाद आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको सेव एंड मोर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मूव नेक्स्ट पे। तो जब आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपसे जो टेस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ये ऑप्शनल है तो बेहतर है कि आप इसको स्किप करके मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपने इस पेज पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले उन्होंने आपसे मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट मांगा है। उसके बाद आपने अपना जो इंटर का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना है, यानी जो मार्कशीट आपके पास है आपने वो अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC, उसके बाद आपने फादर का CNIC यहाँ पर अपलोड करना है या गार्डियन का। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर वो अपलोड होगा। जो नीचे वाले 3 ऑप्शंस हैं वो आप स्किप कर देंगे इन केस आप AO लेवल्स के स्टूडेंट नहीं हैं। AO लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ये ऑप्शंस को इनके अकॉर्डिंगली भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो इनमें से जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपलोड करना लाजमी है, उसके बगैर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसीड तो हो जाएगी लेकिन आपको बाद में उनको अपलोड करने के लिए 1000 फ़ी एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़ेगी। तो जो मैंडेटरी हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है। फिर जो इंटर का डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा हुआ है वो मैंडेटरी है, और उसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, CNIC, आपका CNIC और फादर का CNIC जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होना है वो मैंडेटरी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर देंगे। तो जब आप अपनी पहली फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे यानी चूज़ करेंगे तो आपने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी जो पहली फ़ाइल है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आपने उसको दोबारा रिव्यू कर लेना है। अगर आपने सही फ़ाइल इन केस अपलोड नहीं हुई तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ाइल है वो 6 MB से ज़्यादा की ना हो, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो जब आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे तो आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने चालान अस्करी के थ्रू प्रिंट करवाना है या HBL के थ्रू। उसके अकॉर्डिंगली आपने जिससे भी प्रिंट करवाना है आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये चालान अवेलेबल हो जाएगा, आपने इसको डिपॉज़िट कर देना है।
उसके बाद हम वापस जाएंगे, यहाँ पर जो मूव नेक्स्ट की ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की थी, आपने जिन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है, एजुकेशन डिटेल, वो सारी यहाँ पे आपकी अपीयर हो गई है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना चालान डिपॉज़िट यानी उसको पे करके यहाँ पर आपने उसकी जो पिक्चर है वो अपलोड कर देनी है। तो जब आप अपनी जो पेड चालान की कॉपी या जो भी उसके पिक्चर है आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल जो इसी पेज के बॉटम में जो आपके पास अंडरटेकिंग फॉर एडमिशन्स का क्राइटेरिया है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको टिक करेंगे और उसके बाद फाइनली आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। और इसकी जो ईमेल है वो आपको उसी ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो जाएगी दोबारा से कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी गई है, उस ईमेल एड्रेस पे जो आपने सबसे पहले साइन अप करते हुए वहाँ पे डाली थी, उसी ईमेल एड्रेस पे जिस पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आया था। तो जब आपको वो ईमेल रिसीव हो जाएगी इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। उम्मीद है कि आपको पूरे प्रोसेस की सही तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।